अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम अपने जिस प्रीमियम इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे पास मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी हम इस सीरीज़ में प्रीमियम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे पास प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं जो कि पेड होते हैं, ठीक है, उनको हम इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस है जो मैंने ऐड किए हैं। सबसे पहले आपने जाना इंडिकेटर्स में आपके पास यहाँ पर डिफरेंट इंडिकेटर मौजूद होते हैं जिनके अंदर से मैंने अपना मूविंग एवरेज जो है उसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। ये दो मूविंग एवरेज है, दो डिफरेंट लेंथ के साथ हैं। पहला जो मूविंग एवरेज है वो हमारे पास है 14 लेंथ है, उसकी सोर्स क्लोज है, ये हमारे पास है इस कलर में। दूसरा जो मूविंग एवरेज है वो हमारे पास ब्लू कलर में है और उसकी जो लेंथ है वो है 21। तो ये हमारे पास हो गए मूविंग एवरेजेस की लाइन। तो इनको डिस्कस करते हैं थोड़ी सी ड्राइंग के साथ। सपोज़ कि ये हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं, ये जो दो लाइंस है ये मूविंग एवरेज। जो हमारी मार्केट है वो यहाँ से बार बार जो है वो रेजिस्टेंस शो करवा रही है, बार बार रिएक्ट हो रही है। तो इन पॉइंट्स को हम देखेंगे कि यहाँ पर हम अपनी ट्रेड कैसे लेंगे। तो मूविंग एवरेज के इन पॉइंट्स पे हमें हमारे मतलब की कैंडल चाहिए होती है जिनसे हमें कन्फर्मेशन मिलती है कि हमारी जो मार्केट है यहाँ से रिजेक्शन शो कर रही है, तो हमें यहाँ से वो अच्छा प्रॉफिट देगी। उनमें से कौन कौन सी कैंडल होती है? पहली जो होती है वो आपकी इनगल्फिंग कैंडल होती है, दूसरी आपकी रिजेक्शंस होती हैं, डिफरेंट टाइप के रिजेक्शंस, ठीक है, जैसे शूटिंग स्टार में होती है, इन्वर्टेड हैमर में होती है, डबल टॉप होती है, ठीक है, उसके बाद स्पिन टॉप होती है। ये डिफरेंट टाइप्स की जो कैंडल्स हैं, अगर उन कैंडल्स की मौजूदगी से हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स पर रिजेक्शन शो होती हुई नज़र आ रही है तो हम वहाँ से अपने जो ट्रेड्स है वो लेते हैं। हम इसको रियल मार्केट में देख लेते हैं। यहाँ से हमारी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है तो हम अपनी जो ट्रेड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड में लेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चल रहा है कि जो हमारी मूविंग एवरेजेस की लाइन है उस लाइन से नीचे हमारी मार्केट जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है, तो ये हमारा जो है डाउन ट्रेंड है। इधर अगर देखेंगे तो इधर हमारी जो मार्केट है वो मूविंग एवरेज से ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है, तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड है। इधर हम सिर्फ बाइंग की ट्रेड्स लेंगे। इधर से हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें एक अच्छा स्पाइक मिला है यहाँ तक, फिर हमारी जो मार्केट है मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद, यहाँ से क्रॉस करने के बाद यहाँ पर उसने कंफर्म कर दिया कि हमारे पास इधर जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि ये एक कैंडल है, ये वाली कैंडल हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही है। इस रिजेक्शन कैंडल पे हम जो है अपनी ट्रेड्स को प्लेस कर सकते थे। इस जगह पर हमें अगर ये रिजेक्शन, इन्वर्टेड हैमर या इनगल्फिंग या मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती तब भी हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर लेते, ठीक है। तो हम ये हमारी जो है यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जितनी भी हमारी ट्रेड्स और अप ट्रेंड में जितनी भी हमारी ट्रेड्स बन रही हैं उनको देख लेते हैं। And the chaos is rising, leading the charge. I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat. Yeah, please. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. जी, तो ये हमारी ट्रेड से जो हमने ली है, ये जो पहले हमने ट्रेड ली है वो इन्वर्टेड हैमर से ली है, जो कि यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि ये हमारे पास एक हैमर बन रहा है जो कि मूविंग एवरेज से हमें रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। जो दूसरी ट्रेड है वो हमने इनगल्फिंग पे ली है। ये कैंडल ग्रीन कैंडल है और जो रेड वाली कैंडल है उसने पिछली कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया और ये हमें हमारी मूविंग एवरेज से मिल रही है। और यहाँ पर हमारी मूविंग एवरेज से ऊपर जो है यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग मिली है जिस वजह से हमने यहाँ से अपनी जो ट्रेड्स है वो ली है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये हमें यहाँ से मार्केट जो थी वो इधर से मूविंग एवरेज के नीचे थी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। नीचे आने के बाद मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है हमें रिजेक्शन यहाँ पे शो कर गई, तो हमने यहाँ पर अपनी जो ट्रेड थी वो रिजेक्शन के जरिए ली है। ये जो हमने सेलिंग में ट्रेड ली है ये हमारे पास डबल रिजेक्शन है। पहले तो ये एक छोटी कैंडल ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल जो थी वो रिजेक्शन के साथ थी और उसने पिछली कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया। तो जो थर्ड कैंडल बनी है वो भी हमारे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ बनी है जो कि इन्वर्टेड हैमर बना है। तो यहाँ से हमने अपनी जो ट्रेड है वो रिजेक्शन से ली है। ये वाली जो ट्रेड है ये हमने इनगल्फिंग से ली है। ये हमारी एक रेड कैंडल थी,
ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को अच्छी तरह से इनगल्फ कर लिया और ये हमारी जो है मूविंग एवरेज पर कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ से ये भी हमारी ट्रेड बनती है। ये जो ट्रेड है ये ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर अनगल्फ कर लिया है। तो ये हमें अब हमारी मूविंग एवरेज के ऊपर ये हमें पैटर्न मिल रहा था जिसके ऊपर हमने ये ट्रेड ली है। ये ट्रेड है ये भी हमने इनगल्फिंग से ली है। जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को बहुत अच्छे तरीके से इनगल्फ कर रही है, ठीक है, और हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर इनगल्फ कर रही है। ये कैंडल जो है ये भी हमने इनगल्फिंग पर ही ली है क्योंकि ये हमारी एक ग्रीन कैंडल थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ थी। उसके बाद जो रेड कैंडल बनी उस रेड कैंडल ने पिछले ग्रीन कैंडल को बहुत अच्छे तरीके से इनगल्फ कर लिया है। नेक्स्ट फिर ये हमने इनगल्फिंग पे ली है। ये वाली ट्रेड भी हमने इनगल्फिंग पर ली है। जो हमने अपनी ट्रेड्स लेनी है, एक तो ये कि हमने अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर लेनी है और मूविंग एवरेज पर हमें मल्टीपल रिजेक्शंस, इनगल्फिंग या हमें हमारी मर्जी की जो हम जिन कैंडल्स पर हम ट्रेड करते हैं उन कैंडल्स की मौजूदगी होनी चाहिए। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स है मूविंग एवरेज और कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उनको देखकर हमने जो है वो अपनी ट्रेड्स लेनी होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी जो ट्रेड्स होती हैं वो मूविंग एवरेज पर हमें कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ हमें अपनी एंट्रीज मिलती हैं। वो कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होने चाहिए, उनमें से आपकी इनगल्फिंग ट्रेड, रिजेक्शन ट्रेड, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, ठीक है, ये कुछ पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स की अगर हमें अपनी मूविंग एवरेज पर मौजूदगी मिल जाए तो हम वहाँ से अपनी जो ट्रेड्स है वो लेते हैं कि हमने जितनी भी अपनी ट्रेड्स है वो कितनी ट्रेंड लेनी है। काउंटर ट्रेंड ट्रेड कभी भी नहीं लेनी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।